अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार, मेरे साथ हैं और मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। तो नाज़रीन, सुनो न्यूज़ की एशिया कप की स्पेशल ट्रांसमिशन स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो आप देख रहे हैं। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ हैं रमीज़ राजा सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और साथ ही हमारे साथ हैं शुमाइला चौधरी। शुमाइला, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, तो जनाब, क्रिकेट एशिया कप की रौनकें श्रीलंका पालीकेले में जारी हैं और आज नेपाल और इंडिया आमने सामने आने वाले हैं। और इसके साथ साथ ये खबरें भी चल रही हैं कि वहाँ पर मौसम फिर वैसा हो गया है जैसे पाकिस्तान और इंडिया के मैच के दरमियान था। तो यानी कि ये मैच भी अब काफ़ी कंफ्यूज हैं कि होगा या नहीं होगा। प्रेडिक्शन रही है कि रेन की प्रेडिक्शन आ रही है। भाई आज सुबह 2-3 चीज़ों के, एक तो रात को भी हमने डिस्कशन की थी कि वेन्यू चेंज के हवाले से बात की जा रही है। नंबर 1 उसमें यह है कि ब्रॉडकास्टर की तरफ से काफ़ी प्रेशर आना शुरू हो गया। उन्होंने कहा जी कि अगर नहीं होता, ओबियसली जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच हाफ हुआ उसमें बहुत बड़ा लॉस हुआ। अब ये है कि हमर टूटा की बात की जा रही है, उधर शिफ्ट किया जाए। बट उसमें इंडियन टीम की रिजर्वेशन आ रही है सामने कि वो शायद कह रहे हैं कि वो सेटिस्फाई नहीं है उधर की तमाम फैसिलिटीज़ के हवाले से। पीसीबी ने भी आज जय शाह को कॉल की है और उनसे बात की है कि आप इंडिया के मैचेस दुबई में करवा लें, बाकी सारे पाकिस्तान को होस्टिंग करने दें। उन्होंने कहा अच्छा हम इस पर गौर करते हैं। तो कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, दुबई तो नहीं होना चाहिए सेंटर, इसलिए कि सख्त आग है वहाँ पे और पता नहीं वेन्यू कितना तैयार है, क्योंकि वहाँ पे रेगुलर क्रिकेट नहीं हो रही। श्रीलंका तो आपका टेस्ट स्टेटस की कंट्री है ना, वहाँ पे तो इंटरनेशनल क्रिकेट होती है और अभी वो सीज़न है उनका, इन अ वे ऑफ सीज़न में सीज़न है। हैम्बन टूटा में अभी पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के मैचेस हुए थे। अच्छी तेज पिच है, कंडीशंस अच्छी हैं, वहाँ पे होटल भी अच्छा है, शंग्रीला है वहाँ पे, जहाँ पाकिस्तान टीम ठहरी हुई थी। सिर्फ इनकन्वीनियंस है फैंस के लिए, बट अगर बारिश है वर्सेस इनकन्वीनियंस थोड़ी सी लेनी है तो फिर तो इनकन्वीनियंस जायज़ है। अच्छा, वही वाली इनकन्वीनियंस हमारे यहाँ पे भी फैंस को फेस करना पड़ती है जब यहाँ पे मैच होते हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तो हम लोगों के भी रास्ते सारे बदल जाते हैं। ये आई थिंक इसका हल ही यही है कि आप गद्दाफी की प्रेमिसेस में होटल खोलें। इसी तरह से नेशनल स्टेडियम में जब मैं था उसकी इजाज़त दे दी थी, वहाँ पे 7 स्टोरी बिल्डिंग बनानी थी कि एटलीस्ट जो टीम्स हैं वहाँ पे ठहर सकें। और इसी तरह से लाहौर का जो आपका नेशनल कोचिंग हाई परफॉर्मेंस सेंटर, उसके पीछे जो ग्राउंड है उसमें 2 टीम्स के रहने की फैसिलिटी बनाने की कोशिश की। अच्छा, मेरे भी इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ओबियसली जिस तरह हमने रात को बात की, ये काफ़ी ज़्यादा बिजनेस लॉस है। दूसरा, हमारा जो टीम मोस्टली ठहरती है पीसी में, तो जब वो ट्रैवल का रूट यूज़ करती हैं वो जे रोड के थ्रू करती है मोस्टली। अब जब वो करती है तो आप देखें कि उधर 8 से 10 हॉस्पिटल हैं, इसमें हमारा कार्डियोलॉजी भी है और बाकी भी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल है। जब 15 से 20 मिनट का स्पैन आप रोड को ब्लॉक करते हो और हर सेकंड में आप देखते कोई ना कोई इमरजेंसी पेशेंट आ रहा है। मैंने एक लेटर भी लिखा था पंजाब गवर्नमेंट को 2017 में और उस पर उन्होंने ओके भी किया और उन्होंने कहा जी हम प्रेमिसेस के अंदर ही बनाएंगे, क्योंकि कज़ाफ़ी बना भी एक फोर्ट की तरह है। अगर आप गेट क्लोज कर दें तो आपको कोई हैसल नहीं होती। और आपने तो उसकी मुझे याद पड़ता है कि स्टार्टिंग भी कर दिया था आपने, उसकी फतह भी कर दिया था कि ये बनेगा इस प्रेमिसेस के अंदर। नहीं, वो इसलिए कि देखें वो इनकन्वीनियंस भी है और बददुआएं भी हैं। मुझे बददुआएं नहीं लेनी थी, इसलिए कि लोग फिर वो क्रिकेट से मुतनफ़र हो जाते हैं, वो कहते हैं किधर फंस गए हम। हैसल फ्री ओबियसली होना चाहिए। और फिर आपने इमरजेंसी की बात की है, हॉस्पिटल्स हैं इतने, वो शारग है वो जो पूरा जो है आपकी रोड। इनफैक्ट अभी भी अगर सुनते हैं ना कि मैचेस होने वाले हैं लाहौर में, तो हम कहते हैं ऐसा चलो फिर मुसीबत आने वाली है, रास्ते ब्लॉक नहीं रास्ते बंद हो जाएंगे। वही ना, वही तो मतलब है, वही बात है। तो ये इसीलिए एक कोशिश की गई है या कर रहा था कि वहीं पे आपके होटल्स बन जाए और जगह भी है। ये भी अभी डेवलपमेंट क्या किसी जगह मुझे नहीं पता उसका क्या किया इन्होंने, क्योंकि अभी तो इतनी ज़्यादा चेंजेस हो गई हैं बोर्ड में कि टर्बुलेंस है। तो उस टर्बुलेंस में फिर वो आप बेसिक जो आपकी बेसिक चीज़ें हैं उसको लुक आफ्टर करते हैं। तो ये फ्यूचर के प्रोग्राम्स हैं और मगर नेसेसरी है ये। इस वक्त अगर आप मुझसे पूछें, एक तो कोविड टाइम्स है, कुछ पता नहीं फिर से ये स्पाइक कर जाए, तो उसमें भी आपको फिर एक जगह पे सबको कोविड में रखना है, क्योंकि होटल्स में बुक करवाना पूरा होटल कोविड के में बहुत एक्सपेंसिव है। अच्छा, नेपाल वर्सेस पाकिस्तान और नेपाल वर्सेस इंडिया, किस तरह देख रहे हैं 2 सिचुएशंस को? देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली इनको फिर से मार पड़ने वाली है। तो ये अब अगर बारिश ना हुई तो। हाँ, ये बारिश ना हुई तो सिर्फ बारिश है इनका वे आउट, एक एग्जिट ऑनरेबल मिल सकती है, बट अदरवाइज इनके चांसेस बड़े स्लिम हैं जीतने के। अच्छा, मैं जैसे कल बात की थी ना कि थोड़ी बहुत भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो जाए, कुछ घर बताने के लिए, कुछ अपनी नेपाल के फैंस बहुत हैं, जुनूनी फैंस हैं बांग्लादेश की तरह, तो उनको दिल खुश करने के लिए आप ये कह सकते हैं कि हमारे बॉलर ने 5 आउट कर दिए, हमारे बॉलर ने 50 कर दिया भारत के खिलाफ। तो ये आपकी इंडिविजुअल हेडलाइंस बन सकती है, मगर कलेक्टिवली अगर आप मुझसे पूछें
गलत भी हो सकता हूँ मैं, मगर नेपाल के जीतने के चांस अच्छा, मैं लास्ट एक चीज़ में बात करना रह गया था रमीज भाई, 2025 की हमारे पास होस्टिंग है चैंपियन ट्रॉफी की, तो ये होटल का उससे पहले बनना, क्योंकि 8 टीमों ने आना है और 8 टीम्स का आपके ठहराना, ये कितना ज़रूरी है। और आपका मुझे याद है कि जो प्रोजेक्ट की आपने बात की तो आपने उसी को टारगेट किया था कि ये एटलीस्ट 1.5-2 साल में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इस्लामाबाद में जगह भी हमें मार्क कर दी गई Yes, थी हाँ। सीडीए वाले ने, और वो भी होटल प्लस Stadium आपका जो मॉल पार्किंग के साथ, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को मैसिवली डेवलप करना है और कुछ हुकूमत हेल्प करे, कुछ पीसीबी के पास अपने पैसे हैं, सो ये चीज़ें हो सकती हैं प्रोवाइडेड कि आपकी लॉन्ग टर्म विजन हो। ठीक। और कोई वहाँ पे 3 साल या 5 साल के लिए आए तो सही, पहले ये तो है ना इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए कि 1 साल या 6 महीने के अंदर अगर आप चेंज करते रहेंगे हाँ, तो हायरार्की को, तो फिर तो ऐसे लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं हो तो सकते इस हैं। तरह के क्या इश्यूज बाकी मुल्कों में भी फेस करने पड़ते हैं? जैसे कि हम लोग ये जिक्र कर रहे हैं कि अगर बाहर की टीम्स आती हैं तो पूरे रोड्स जो हैं ब्लॉक हो जाते हैं, नहीं, होटल्स नहीं। दूर होते हैं और फिर ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स मतलब आम सिटीजन्स को फेस करना पड़ती हैं। नहीं नहीं, वहाँ ऐसी सिक्योरिटी नहीं है। ये हमारी तो 3 लेयर की सिक्योरिटी है। सो पहली लेयर, फिर दूसरी बंद करते हैं, फिर और 5 मील दूर जाके बंद करते हैं। वो अनफॉर्चुनेट एक सिनेरियो, बट इसका हल ढूंढना है। सिक्योरिटी को रिलैक्स किए बगैर इसका हल ढूंढना है, और उसका हल यही है कि आप कदाफी में और नेशनल स्टेडियम में 2 जगह पे तो उन प्रेमिसेस में होटल बनाए ना, ताकि फिर आपकी बाहर के लोगों की जो एक एवरीडे एक्टिविटी है वो मुतासिर ना हो। और यही मेरा ख्याल है खूबसूरती है कि लोग अपनी तमाम एक्टिविटी करें। मैच की तरफ आते हैं रमीज भाई, क्या आपको लगता नहीं ऐसे ही टीम्स जो डिस्प्ले एयर का कहना चाहिए ऑब्वियसली उतनी स्ट्रांग नहीं है, ये 15 रैंक की टीम है नेपाल, कि ऑल आउट भी एक दफ़ा ट्राई कर ले? ऑब्वियसली आप जब एक नॉर्मल ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलेंगे तो ऐसी बड़ी तगड़ी साइड आपको खड़ा नहीं होने देगी और वो आपको ऑल आउट कर देगी, तो आपके लिए आउटसाइड चांस लेने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, नथिंग टू collapse भी लूज कर है। देखे सकते ना, हैं। नथिंग टू लूज के साथ ना आपकी एक और तरह से अप्रोच हो जाती है क्रिकेट की तरफ, इसलिए कि फिर आप खुल के खेलते हैं, आपको पता है हार तो जाना ही है, तो माइट एज वेल जोर लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो उसमें फिर आप रिलैक्स भी हो जाते हैं क्योंकि एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, बट इनको भी आई थिंक आइडिया होगा जब पाकिस्तान से धुनाई हुई कि कितना फ़र्क है जी। 15वीं रैंक टीम और टॉप टीम के अंदर, और इनको क्या क्या चीज़ें करनी है टू ब्रिज द गैप। नेपाल और इंडिया इससे पहले कभी आमने सामने नहीं आए हैं, और जैसे कि मैं एक जगह पढ़ भी रही थी, रमीज सर के जो नेपाल के कैप्टन हैं वो विराट कोहली के बहुत बड़े फैन हैं। होंगे जी, बिल्कुल, इसलिए कि आपको एक आइकॉन, एक हीरो जो होता है वो इंस्पायर करता है, और वो इंस्पायर करते हैं विराट कोहली, इसलिए कि प्रॉब्ली सबसे फिटेस्ट इस वक्त वो क्रिकेटर हैं। एहतियात करते हैं, मुझे कोई बता रहा था कि 7 या 8 साल से उन्होंने चीनी नहीं खाई है। अच्छा। सो ये इतना मेटिकुलस हैं अबाउट अपनी डाइट के, तो इसलिए वो उनका जो एक एनर्जी लेवल है वो और ही और तरह का है। तरह का है, बिल्कुल बिल्कुल। हम ना अगर खाए सर तो हमारी किसी को एनर्जी नहीं आप- आती। मैं तो बहुत खाती हूँ सर। अगर आप फिर पहले ही आप किसी से इम्प्रेस हो अगर पहले ही आप किसी से इतने इम्प्रेस हो तो क्या खेल पाएंगे? आप तो कहेंगे नहीं नहीं मेरा हीरो खेले। हाँ, Free नहीं hand होता, दे ये देंगे। मेरे साथ हुआ था। मैं विव रिचर्ड्स जो था ना, वो मेरा बहुत बड़ा हीरो था। तो जब मेरा पहला जब मैं खैर 12th मैन हमें बनाया गया, पहले एक दफ़ा जब वेस्ट इंडीज़ टीम आई तो मेरा बड़ा भाई उस वक्त खेल रहे थे, तो मैं बार बार कह रहा था कि भाई मुझे इससे हाथ मिलाना है, इसे हाथ मिलाना है। तो फिर उसके बाद जब मैं उसके खिलाफ खेला तो वो जब ये 85-86 की बात है ऑस्ट्रेलिया में, तो मेरे सारे वेस्ट इंडीज़ के हीरो जो थे ना वो खड़े हुए थे। क्लाइव लॉयड था, विव रिचर्ड्स था, डेजमंड हेन्स, गॉर्डन ग्रिनिज, ये वो जो 80s के ना, ये आप सुपरस्टार्स थे। सुपरस्टार। तो फिर मैं विव रिचर्ड्स को ही देखता रहा थोड़ी देर के, ये और मेरा दिल चाह रहा था ये खेले, इसलिए कि वो ब्रिलियंट बैट्समैन थे, ब्रिलियंट। और ये जिस तरह आप खान साहब की लीडरशिप में खेले तो वो भी एक आप आइकॉनिक प्लेयर आपके साथ आपका लीडर के तौर पे हो, तो वो भी बहुत आपके लिए होता है। हाँ नहीं, फिर वो ऐसे होता है ना, जब आप आइकॉन के साथ खेल रहे होते हैं ना, तो फिर आप तन मन धड़ की बाजी लगा देते हैं उसके लिए, क्योंकि आपको पता है कि वो कितना एक तरह से लगाव प्यार हो जाता है जी। क्योंकि आप का एक सुपरस्टार और एक हीरो होता है ना, और वो इम्प्रेशनेबल एज में ज़्यादा आप मुतासिर होते हैं उससे। सर खेल में गुस्सा दिखाना चाहिए या मोहब्बत? नहीं, ये प्यार से, जैसे आपने कहा, मैंने कहा ये नहीं खेलने लॉलीवुड की दें फिल्म इनको। तो नहीं है नहीं ना? आपने कहा ना, हो नहीं, सकता है बंदा के कोई नहीं। देखिए, ये आपको क्रिकेट के जो एक स्पिरिट है ना, वो मोहब्बत सिखाती है। और मगर ये क्योंकि कंपटीशन और चैलेंज है, इसलिए गुस्से से क्या खेलना है, बट अपने आप को आप बैक करते हैं। तो जब आप बैक करते हैं तो फिर आपको कई दफ़ा चल गुस्सा एक भी आता है। कहा जाता है कि आप ओबियसली इतने बड़े लेजेंड्स जिस तरह आपने बताया सबके साथ खेले, तो कहा जाता है कि आप हमेशा ऐसे हीरो से, ऐसे आइकॉनिक प्लेयर से या किसी भी शख्स से
इंस्पायर हो, इम्प्रेस ना हो, क्योंकि जब इंस्पायर होते हैं तो उसकी खूबियां आप अडॉप्ट करते हैं, जब इम्प्रेस होते हैं तो फिर आप दब जाते हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे ये यंगस्टर को? फाइन लाइन है, आई थिंक जरूर फॉलो करें। देखिए, रोल मॉडल को फॉलो करना बुरी बात नहीं है। मतलब मैं जब शुरू में क्रिकेट खेला तो मैं माजिद खान से बहुत इम्प्रेस था, क्योंकि हम बागे जना में खेलते थे, तो फिर उसी तरह से पर्सनैलिटी को ढालने की कोशिश की। फिर बाद में रियलाइजेशन होती है कि नहीं, आपके अलग आपका एक समझे कि डीएनए है और आपकी एक अलग पर्सनैलिटी है। सो ये आप अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना ज़रूर पिक करते हैं मुख्तलिफ लोगों अच्छा, से। हम भी जब एंकर बन रहे थे तो हमें कहा गया कि उसको देखो, उस एंकर को देखो, उसकी तरह बनो। हाँ। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ये चीजें रियलाइज करते हैं कि हमने किसी की तरह नहीं बनना, नहीं बनना। हमने अपनी तरह ही बनना है, एक बिल्कुल, अपनी बिल्कुल। पर्सनैलिटी बनानी है। अच्छा, जैसे कि हम बात करें कि आज मैच तो बड़ा शायद अच्छा देखने को मिले हमें, क्योंकि इंडिया की टीम तो वैसे ही स्ट्रांग है, लेकिन बुमराह नहीं है, तो बुमराह की एब्सेंस कुछ फर्क करेगी? देखिए, उनके औलाद हो रही है, बच्चा पैदा हो रहा है, इसलिए वो जी, गए हैं। सो ये बिल्कुल, इसके ऊपर तो फिर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। वैसे मेरा जब बेटा पैदा हुआ था तो मैं उसको 8 दिन का छोड़ के गया था, और जब मैं वापस आया था तो वो 3.5 महीने का था। Oh my God. अच्छा। तो मैंने उसके जो है ना, और मैं उसको पहचाना नहीं क्योंकि वो इतनी शक्ल बदल जाती है। तो मैंने उसको, जब मेरी बीवी ने उसको पकड़ा तो मैंने कहा, तुमने इसके क्या सुरमा डाला? कहते नहीं, इसकी आंखें ही ऐसी हैं। सो ये एक जो सेक्रीफाइस एक स्पोर्ट्समैन करता है yes, ना, और उसमें कोई doubt फैमिली जो उसको फिर सहती है, आई थिंक सबसे बड़ी जो सेक्रीफाइस है वो फैमिली देती है। बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल है। ऐसे ही। और आप लोगों का तो क्रिकेटर्स का, या इवन कमेंट्री में भी आप 8-8 मंथ 9-9 मंथ घर से बाहर हाँ, रहना, क्योंकि वो तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का टूर था, तो वो जी, जी। लंबा था कंबाइन होके ना। बिल्कुल ऐसे ही। जी तो बाद में मुझे टॉयलेट से भागना पड़ता था, क्योंकि वो रोता था, तो फिर मैं बैक डोर से निकलता था। अच्छा, एसीसी के जो प्रेसिडेंट हैं उन पे बड़ी तनकीद हो रही है कि उन्होंने अपनी सिर्फ जिद की वजह से पाकिस्तान में मैच नहीं होने दिया, या अगर दुबई की भी बात करे थे तो नहीं होने दिया, और श्रीलंका उन्होंने चूज किया। तो आपको लगता है कि अब जो वेन्यू बार बार चेंज होने की बात हो रही है, जैसे कि इरफान शुरू में भी कह रहे थे कि कुछ मैच पाकिस्तान में करने की बातें हो रही हैं, कुछ दुबई के वेन्यू पे, ये चीजें क्या पॉसिबल हैं? क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? मेरी तो लाइफ टाइम में एक ही जगह पे सारे इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, और अगर इस तरह से होता है, एक दफ़ा श्रीलंका में हुआ था जहाँ पे हालात बहुत ख़राब थे, तो वहाँ से उनसे वर्ल्ड कप के मैचेस ले लिए गए थे। मगर ऐसा होना नहीं चाहिए। देखिए, एशियन ब्लॉक को ना मिल के आगे बढ़ना है। बिल्कुल ऐसे। ये आप पीस मील में डेवलपमेंट नहीं हो सकती है कि जी आपके 3 बंदे अलग हो जाएं, 2 बंदे अलग हो जाएं। तो अब देखिए, मज़ा किरकिरा हो गया। एक जगह बारिश हो रही है, एक जगह तूफानी हब्स है। तो मतलब मेरा ये कुछ ठीक नहीं ना लगता, क्योंकि फिर वो चैलेंजेस मुख्तलिफ हो जाते हैं। बिल्कुल। एक जगह चैलेंज है कि आपको बारिश में खेलना है, एक जगह चैलेंज है कि गर्मी में खेलना है, तो एक ही जगह पे होना चाहिए। बिल्कुल उसमें ऐसे ही। रणवीर भाई 96 के वर्ल्ड कप में श्रीलंका सारी टीम्स गई थी, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज नहीं गई थी, तो उनको अपने पॉइंट लूज किए थे। उन्होंने कहा था हम सिक्योरिटी की वजह से नहीं जाएंगे। तो आईसीसी ने ये नहीं किया था कि मैचेस ले लिए थे, बट उनको अपने पॉइंट लूज किए, वो पॉइंट श्रीलंका को मिले थे। तो ये मेरा ख्याल है क्रिकेट सबसे बड़ी चीज़ है, ये देखना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम देखें तो नई डेवलपमेंट ये है, आज ओबियसली पहुंच जाएंगे इंडियन जो है रोजर बिनी, उनके जो चेयरमैन है, और साथ राजीव शुक्ला भी पहुंच जाएंगे। तो ये डेवलपमेंट आपको लगता है ये अच्छा एक कदम है, ये जो आइस को मेल्ट करने के लिहाज से जो इतनी ज़्यादा ये वाइब्रेंट हो रही चीज़ें? नहीं, बिल्कुल, इसलिए कि ये बहुत बड़ा स्टेप है, मैं समझता हूँ, इसलिए कि उन्होंने एक तरह से दोस्ती का हाथ बढ़ाया, जो कि हम कहते हैं कि बिल्कुल बात होनी चाहिए, और क्रिकेट को क्रिकेट समझ के ही आगे लेके जाना है। और मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि जब वर्ल्ड कप होगा तो पाकिस्तान की डेलीगेशन वहाँ जानी, और आई एम श्योर जाएगी। इसी तरह से आईपीएल के जब मैं था चेयरमैन, तो इन्होंने भिजवाया था इनवाइट कि आप आके फाइनल देखें। वो फिर क्योंकि इतनी ज़्यादा ये कंट्रोवर्शियल सी एक डिसीजन होता है और इनवाइट होता है कि चले जाए तब गाली है, ना जाए तब गाली है, तो मैंने फिर इसके बाद वेल लेफ्ट कर दिया था। इंडिया पाकिस्तान एक दूसरे को लोग भी देखना चाहते हैं, गालियों में या खेल में। नहीं, उम्मीद भाई इसको डेफिनेटली सेकंड करेंगे। उनके प्लेयर्स आप जब 2006 में लास्ट टाइम आए, उसके बाद भी आए, तो कितना वेलकम किया। पूरा मुझे याद पड़ता है कि लक्ष्मण ने सेंचुरी बनाई, टेंडुलकर ने सेंचुरी में, पूरा स्टेडियम ने खड़े होकर दाद दी। और उनके, जिस तरह आपने बताया कि उनके स्पेक्टेटर हमारे स्पेक्टेटर के साथ बैठे, तो ये कितनी बड़ी चीज़ थी। बिल्कुल नहीं, इसमें ऐसे ही होना चाहिए। आई थिंक ये आजकल मॉडर्न टाइम्स में लड़ाई कौन करता है? ये तो आपकी इकोनॉमिक एक तरह से वेलफेयर है दोनों कंट्रीज की, और थ्रू क्रिकेट डिप्लोमेसी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और उसके थ्रू आप क्या चीज़ नहीं अचीव कर सकते।
और डायलॉग से हर चीज होती है। 70 साल से आप लड़ रहे हैं, 100 साल लड़ रहे हैं, इसका आउटकम तो होने कुछ भी वाला नहीं कुछ नहीं है, मतलब मेरा सिवाय इसके कि जिंदगियों में डिप्रेशन आएगा और कुछ नहीं आएगा। और स्पोर्ट्स तो आपको ज्यादा क्लोज लेके आती है बिल्कुल obviously, ऐसे। कोई अच्छा, boundary अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट आ रहे हैं पाकिस्तान, तो आपको लगता है कि सिर्फ ये एशिया कप के हवाले से ही बात होगी या फिर आगे जो वर्ल्ड कप भारत में होने जा रहा है? क्योंकि जैसे कि हम उस दिन भी आप कह रहे थे कि पाकिस्तानी फैंस इस चीज़ को फील करते हैं कि भाई हम क्या इतने गए गुजरे हैं कि हमारे यहाँ पे क्रिकेट नहीं होती है, यहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स नहीं आते हैं, तो फिर अब हमारे भी तो प्लेयर्स इंडिया जाएंगे। देखिए, ये एक सेंस ऑफ सेल्फ है ना, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपकी डिग्निटी, वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। इदारे जो है ना, उनकी तरफ से तो बिल्कुल ही इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग व्यू होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हम गोल पोस्ट बदलते रहें और दूसरों के लिए एडजस्ट करते रहें अपने ख्वाहिशों को। ऐसे नहीं होता है, इसलिए कि फिर फैंस जो है ना वो डिसग्रंटल भी हो जाते हैं, वो बेचारे बैठ जाते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन ही हमें बैक नहीं कर रही तो हम क्यों बैक करें इनको। तो यहाँ पे आपको जब स्टैंड लेना है तो लेना है। ये जो वफ्द आ रहा है, ये एक तरह से आप समझ लें गैर सगाली, आई थिंक उर्दू का वर्ड है, यू नो, एक तरह से थॉइंग ऑफ आइस है। वहाँ से पहली दफ़ा मेरे ख्याल से पिछले कोई 10 सालों में पहली दफ़ा ऐसे उनके प्रेसिडेंट आ रहे हैं, और राजीव शुक्ला तो पहले भी आ चुके हैं। और सारी बात यही है कि एशियन कंट्रीज़ को पास लाने के लिए अच्छा कदम है। मुझे नहीं पता कि क्या डिस्कशन होगी, सिवाय इसके कि हाई हेलो होगा शायद, और उसके बाद ये कहेंगे जी आप वर्ल्ड कप आए और वर्ल्ड कप आके देखें। और मेरा ख्याल है क्रिकेट की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा अमित भाई, हम कोशिश कर रहे हैं कि एशिया कप की तो बात करनी है, उसके अलावा जो इश्यूज़ हैं क्रिकेट रिलेटेड, उनमें भी आपका ओपिनियन ज़रूर जाने। एक सबसे बड़ा जो इशू रिसेंट पास में या लास्ट 3-4 ईयर्स में था, वो डिपार्टमेंट क्रिकेट का बंद होना था। जैसे खान साहब की गवर्नमेंट आई, उनका बड़ा क्लियर स्टांस था, वो हमेशा इससे पहले भी बात करते थे कि डिपार्टमेंट क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, आपका रीजनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। 6 टीमों का कॉन्सेप्ट की बात की उन्होंने और आते साथ इम्प्लीमेंट किया। अब जब उसके हवाले से वो कर दिया गया, फिर हमारे 3 प्लेयर्स उनसे मिलने भी गए, कईयों ने उनसे अप्रोच भी किया, उन्होंने कहा जी नहीं, ये स्ट्रक्चर रहेगा और इसी में ही क्रिकेट बेहतर हो सकती है। एहसान मानी साहब ने भी एफर्ट की, उस समहाउ उस तरह जिस तरह खान साहब चाह रहे थे नहीं हो सकी। आपका भी टेन्योर आया, मैंने भी अभी रिसेंटली उनसे मुलाकात की थी, उनसे ये बात पूछी और इस हवाले से जानने की कोशिश की क्या विजन था। उनका ओपिनियन ये है खान साहब का कि अगर हम लड़कों को डिपार्टमेंट के अंदर डाल देंगे तो आप वो बेसिकली जॉब सीकर बन जाएंगे, और वो लड़के जॉब जब मिल जाएगी तो उसी के अंदर कंटेनमेंट आ जाएगी और वो आगे जाने की उनकी अर्ज ख़त्म हो जाएगी। मेरा थोड़ा सा इसमें डिफर ओपिनियन था कि अगर जिसने जाना है उसने ज़ोर लगाना है, जिस तरह आप लोग भी सारे डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर से ही आगे आए, और ऐसा नहीं था कि आप लोग रुक गए कि हमें जॉब मिल गई। जिसके अंदर वो फड़क जिसे कहना चाहिए, वो हंगर है, उसने जाना ही जाना आगे। बट उनका क्लियर स्टांस ये था कि अगर आपने एक दफ़ा ये लाइन ड्रॉ करनी है कि आपने क्रिकेटर प्रोड्यूस करने हैं या जॉब्स देनी है, तो ये आपको करनी पड़ेगी। उनके लिए कोई और डिफरेंट एवेन्यू आप तलाश करें। अभी छोटा सा ब्रेक आ गया जी, इसी का लंबा जवाब आपसे लेंगे ब्रेक के बाद। सवाल का लंबा जवाब। जी बिल्कुल, स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर। जी वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, आप देख रहे हैं गेम ऑन। अच्छा स्पोर्ट्स ऑन जी, रमीज भाई हम बात कर रहे थे किसी डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से। अच्छा उसमें एक चीज़ जैसे मैंने आपसे बात की कि डिपार्टमेंट क्रिकेट का एक और सी क्वेश्चन का फर्दर पार्ट ये था कि काफ़ी लड़के जॉबलेस हो गए, ऑलमोस्ट 800-900 लड़का प्रॉब्ली जॉबलेस हो गया। अब उसका नुकसान ये हुआ कि हमारा कल्चर के अंदर एक लड़का इंडिविजुअल नहीं होता, वो पूरी फैमिली को भी रन करता है। फिर वो बेचारे कोई कैब चला रहा है, कोई बर्गर लगा रहा है। जिनको डिपार्टमेंट ने नौकरी दी भी, उन्होंने कहा जी कि आप काउंटर पे बैठ के, अगर पीआई में है तो टिकटें सेल करें, वापडा में है तो उन्होंने कहा जी आके आप बिल डिस्ट्रीब्यूट करें। इस तरह की जॉब्स दे दी, ऑफिस में क्लरिकल जॉब दे दी, क्योंकि ओबियसली उनकी क्वालिफिकेशन उस तरह की तो थी नहीं। तो ये सारे मसले का हल क्या था और आपकी क्या डिस्कशन होती थी और आपने क्या मैयर लिए इसके लिए? देखिए, ये जो आपका लास्ट सेंटेंस है ना कि उनको लगा दिया क्लरिकल पोजीशंस के ऊपर, तो प्रॉब्लम यही है, क्योंकि आप अगर किसी डिपार्टमेंट के लिए काम करेंगे और वो डिपार्टमेंट सिर्फ क्रिकेट के ऊपर आपको यूज़ कर रहा है, और फिर उसके बाद अगर क्रिकेट डिपार्टमेंट ख़त्म हो जाता है तो फिर आप भी गए जी, या आपको फिर नौकरी करनी पड़ती है। और नौकरी करने का जो टेम्परामेंट है ना, वो क्रिकेटर्स का होता नहीं है वैसे, इसलिए कि ये एक ख़ास तरह से अपब्रिंगिंग होती है कि ये क्रिकेट खेलते हैं और उसके बाद उसके थ्रू ऊपर जाते हैं। एक तो 800 और 900 बंदा रिडंडेंट नहीं हुआ था पहले, तो ये आई थिंक ये ज़्यादा बढ़ चढ़ के एक नंबर बताया गया था उसके केस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए डिपार्टमेंट क्रिकेट को। मेरा सिर्फ इसमें एक ही तज्जिया है, और वो ये है कि अगर आपकी PSL लाहौर वर्सेस कराची की होती है और मैसिव क्राउड्स आते हैं और सक्सेसफुल एक मॉडल है सिटी बेस्ड, जी,
तो बाकी चीज़ें ऐसी क्यों नहीं हो सकती हैं? ये तो PIA वर्सेस रेलवेज नहीं होती है ना, PSA, ऐसी तो क्यों नहीं होती है? इसलिए नहीं होती है कि जब आप सिटी के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, मिट्टी के साथ उस सिटी की, तो आपका फिर दिल ठाठे मारता है उसको बैक करने के लिए। बिल्कुल। फिर जो आपकी डोमेस्टिक मार्केट है, लाहौर की फॉर एग्जांपल जितनी भी क्रिकेट की मार्केट है, वो आती है और जुड़ने की कोशिश करती है उस मॉडल के साथ। जी। कराची की कराची के साथ जुड़ती है, इस्लामाबाद की इस्लामाबाद के साथ जुड़ती है। वो मॉडल क्रिएट करना था फर्स्ट क्लास लेवल पे। ठीक है। फर्स्ट क्लास के ऊपर आपको ये पैकेज इंटरेस्टिंग बनाना है। जो आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट है और आपकी जो वनडे क्रिकेट है, उसमें इतनी जान हो कि ये जो प्लेयर्स हैं जो डिपार्टमेंट्स में अब कितने की 25,000, 30,000, 40,000 की नौकरी है, तो ये साल के आपके 4 लाख बन जाते हैं। आपको ये पता है कि जो 200 के करीब जो कॉन्ट्रैक्ट्स PCB देता है इन प्लेयर्स को, 5 स्टार होटल में ये ठहरते हैं। ऐसी डेली अलाउंस इनका ज़बरदस्त है। इनकी जो एनुअल जो मंथली सैलरी है वो 1.5 लाख से कुछ 3.5-4 लाख तक जाती है अच्छा। फर्स्ट क्लास प्लेयर की, 200 प्लेयर्स की। सो मुझे आप ये बताएं कि मुझे अगर वापडा में जाके और क्रिकेट खेलनी है, और वापडा वाले 30 बंदे ही रख लेंगे ना, इससे ज़्यादा तो नहीं रखेंगे वो क्रिकेटर्स, और उसमें अगर आपको 30,000 महीने का मिलेगा, कितना आप आगे लेके लेकिन चलेंगे? रवीज भाई, पाकिस्तान की पॉपुलेशन 25 करोड़ के अंदर अगर PCB 192 के एम्बेड के अंदर लड़के सिर्फ लेके आ रहा है और बाकी सारा लड़का नहीं तो जॉबलेस हो देखो गया, ना, या दोनों को पैरेलल भी तो किया जा सकता है नहीं, ना। पैरेलल नहीं चल सकता। अच्छा। पैरेलल नहीं, इसलिए कि दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता कि 2 सिस्टम्स एट द सेम टाइम काम कर रहे नहीं, हैं। जब तक ये प्रॉपर बनता नहीं, फ्लरिश नहीं करता, आप इसको सेकंड ईयर के तौर पे यूज कर लेते हैं। नहीं, कुछ इसको इसी को स्ट्रॉन्ग करके और नीचे तक जाना है। तो इसीलिए जब पाकिस्तान जूनियर लीग शुरू की थी, उसका मकसद क्या था कि अंडर 19 के बच्चों की भी विंडो खोलें आप, ठीक है। और बेस्ट बच्चों को 15 दिन के काम के लिए $17,000 हर बच्चे को मिल रहा था। 70 से 80 बच्चों को इतने पैसे मिल रहे थे। तो जब आप एक प्रोफेशनल करने की कोशिश करते हैं सेटअप को, वो आपको रद्द कर देते हैं। अच्छा, इस पे मेरे इसमें ये पास देखिए, ये ऐसी बहस है, ये आई थिंक पॉलिटिकल ज्यादा हो गया काम, और प्रैक्टिकली अगर आप इसको देखेंगे जाके, इसकी वैल्यू नहीं है। अच्छा, इसमें लास्ट एक मेरे माइंड में जो अप्रोच आ रही थी कि आप तमाम डिपार्टमेंट्स को एज ए स्पॉन्सर यूज़ करते, उनको साथ लिंकअप करते, लेकिन कराची के साथ किसी को कर दिया जाता, लाहौर के, तो उसमें मेरी अपनी डिपार्टमेंट से भी कुछ लोगों से बात हुई, वो उसमें कोई उनका इंटरेस्ट नहीं था। वो कह रहे थे कि इस तरह हमारी नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। देखो इरफान, मैं अगर बैंक अल्फला हूँ, मुझे अगर लाहौर क्रिकेट में पैसे डालने, तो मुझे बताएं तो सही आपका प्रोसेस क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, इसको किस तरह से स्पेक्टेटर फ्रेंडली कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें मेरे लिए क्या चीज़ें जी। हैं, कितनी मैचेस आप टीवी पे लेके जा रहे हैं, कितने आप डिनर के ऊपर जो लाहौर की प्लेयर्स हैं, जो आइकॉन्स हैं, जो शायद पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, अवेलेबल करेंगे ताकि हम अपने क्लाइंट्स से मिला सकें उन्हें। आपका पूरा, मुझे आप जब तक के बना के नहीं देंगे ना एक मॉडल, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। ये नहीं हो सकता कि जी आपने एक मॉडल खड़ा कर दिया और आप जी ये जो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ये आके उसमें उसको स्पॉन्सर कर दें। क्यों करें? सही। एक तो उनका, और डिपार्टमेंट्स की टीम क्यों खड़ी करें? देखें ना, बैंक्स का काम थोड़ा है क्रिकेट की टीम खड़ी करना, उनका बैंकिंग काम है। और इसी बेस के ऊपर अभी जब इसको रिवाइव करने की कोशिश की है डिपार्टमेंट्स को, कितने आए हैं डिपार्टमेंट? 3 या 4, 5 आए हैं आप। इसलिए कि उनको आइडिया हो गया है कि एक तो ये फ्रिवलेस है, ये एक एक्स्ट्रा खर्चा है हमारा, आजकल की इकोनॉमी में हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। फिर ये कि या तो ट्रेंड होना या MBAs हों आपके क्रिकेटर्स, या कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हों, उनको बाद में इस्तेमाल कर सकें, वो भी नहीं है। अच्छा, तो ये इसी पे एक सवाल मेरे भी जहन में आया था, लेकिन उससे पहले हम अपने व्यूअर्स के लिए अनाउंस यहाँ पे कर दें कि आप हमारे प्रोग्राम में कॉल्स भी कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, अपने मैसेजेस भी भेज सकते हैं, और आज के मैच के हवाले से या फिर एशिया कप के हवाले से जो भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं रमीज सर से, तो हम हाजिर हैं, रमीज सर भी यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, आप बात कर रहे थे कि या तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या MBA हो, ये मसला हम लोग शुरू से देख रहे हैं। बहुत शुरू में तो आप लोगों का जब टाइम था तब हमने पढ़े लिखे प्लेयर्स देखे, बीच में भी कुछ आए, लेकिन मोस्टली हमारे प्लेयर्स का मसला ये है कि उनकी एजुकेशन कम होती है। तो क्या जो PCB है वो उनकी एजुकेशन के लिए कोई ऐसा प्लान या कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाता? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब इंटरनेशनल लेवल पर जाकर हमारे प्लेयर्स खेलते हैं तो सबसे ज़्यादा मसला उनका कम्युनिकेशन का आता है। ये एक तरह से है, अच्छा पॉइंट है। बच्चों के साथ तो आप ये काम कर सकते हैं, अंडर 13s, अंडर 17 स्कूल में, और ये है भी प्रोसेस जहाँ मैंने बात की थी कि बीकन हाउस
100 बच्चों की मुफ्त पढ़ाई जी करवा जी रहा है। बिल्कुल। तो आइडिया यही था कि एक तरह से ट्रेंड माइंड और एजुकेटेड माइंड जो आगे चल के पाकिस्तान को सर्व करेगा। मगर बाकियों की तो शादियां हो चुकी हुई हैं, ये अब इन्होंने पढ़ाई नहीं की है तो पीसीबी अपने जिम्मे क्या कर सकते हैं? सिर्फ यही कर सकते हैं कि उनको बता सकते हैं डूज एंड डोंट्स, और उस वक्त तक बहुत लेट हो जाएगा। मैं यही समझता हूँ, देखें ये घर वालों को चाहिए कि जब बच्चे को वो क्रिकेट की तरफ लगाएं तो पढ़ाई के ऊपर बहुत जोर दें। मेरे घर में मुझे ये था, मेरे वालिद मुझे हमेशा कहते कि बस पास हो जाएं। मैं कहा जी पास हो जाऊंगा मैं। तो वो क्रिकेट भी खेलता था मैं। तो फिर मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई करके मैंने एमबीए किया, एक फॉल बैक पोजीशन क्रिएट की, और उसके बाद फिर, और ये पागलों की तरह बाकी क्रिकेटर्स खेलते थे, स्कूल बंक कर रहे हैं, कॉलेज नहीं जाते हैं, कॉलेज से फेल हो गए। तो मैं देखता था कि ये अगर ये 10 घंटे भी प्रैक्टिस करें और 10 घंटे गलत प्रैक्टिस करें, ये ऊपर नहीं जा सकते हैं। ऐसे ही है। सो आपको अगर प्रैक्टिस भी करनी है, और ये मेरा पैगाम है सब यूथ के लिए, तो मीनिंगफुल होनी चाहिए, और कभी ऐसी प्रैक्टिस ना करें कि दूसरा आप पढ़ाई जो है वो ज़ाया कर दें। तो सर ये पीसीबी जो है या क्रिकेट बोर्ड है, उसको ये कोई एसओपी नहीं बना देना चाहिए, कंपलसरी कर देना चाहिए कि आने से पहले इतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन हो। हाँ। देखिए जैसे अब हमारी ये टैलेंट पॉलिटिक्स में है, टैलेंट के पॉलिटिक्स की ऊपर बात जो है करें ना, तो लोग जो हमारा मुल्क चला रहे हैं अनफॉर्चुनेटली वो कहाँ पढ़े लिखे हैं? सही बात एटलीस्ट है। वहाँ पर बैचलर्स तो उन्होंने एक रख नहीं, लिया ना। खत्म कर दिया मिस आयशा वो भी। अच्छा। तो सर इस पे होना चाहिए लेकिन कुछ। टैलेंट बेस्ड चीज के ऊपर देखिए कैसे ये एक आप लाएंगे? अब देखे ना, कोई अगर यूसेन बोल्ट है जो कि ओलंपिक्स को, या नदीम अरशद ले अच्छा लें, नदीम की बात कर लें। तो वो मतलब मेरा वो आप उसको किस तरह से रोक सकते हैं कि वो जी आपने बीए नहीं किया हुआ तो आप जेवलिन नहीं फेंक सकते? सर बच्चे को पहले ही पता होगा कि अगर मेरा ये शौक है तो साथ मुझे बीए तक तो जरूर डिग्री चाहिए ना ये क्वालिफाई वैसे करने के लिए। प्रपोजल ये जरूर हो सकता है रमीज भाई, अगर इफ यू अलाउ मी, कि आप फ्री कर देना एजुकेशन यहाँ। तो कई जगहों पे ये भी है ना, जिस ये नहीं, बैकग्राउंड अब देखिए ऑल पाकिस्तान स्कूल्स क्रिकेट हो रही है। हाँ। तो ये एक बहुत बड़ा इंसेंटिव है बच्चे के लिए कि आप स्कूल में दाखिला लें, स्कूल में आप पढ़ाई भी करें और फिर क्रिकेट भी खेलें। तो इसका बैलेंस चाहिए, जिंदगी में बैलेंस है ना। तो वो अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो प्रेशर फिर पीसीबी पे नहीं पड़ सकता है। अगर आप क्वालिफाइड नहीं हैं तो फिर पीसीबी का काम नहीं है कि आपके लिए नौकरियां ढूंढते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आई थिंक ये रियलाइजेशन होनी चाहिए, और अपनी जैसे मैंने कहा ना, एक डिग्निटी है, एक सेल्फ एस्टीम है। मैं तो नहीं कभी नौकरी मांगने के लिए जाऊंगा। आइडियल सिनेरियो ये है। सर मैं लास्टली इसी टॉपिक पे आपसे ये जानना चाहूँगा, तो जब आप चेयरमैन पीसीबी थे तो आप क्या इनके पूल को बड़ा कर रहे थे, या क्या आपकी अपनी उसका विजन क्या था कि किस तरह इसको आगे लेके चलना और इसको फ्लरिश करना? देखिए उसका पॉइंट यही था कि आपकी जितनी भी फर्स्ट क्लास टीम्स हैं, हम लेके आए थे, कितनी 5 या 6 हैं फर्स्ट क्लास टीम्स इस वक्त जी। तो उसमें 2 या 3 टीम्स के पास हम इंग्लैंड से कोचेस लेके आए थे। ठीक है। और उसका हम लेवल जो है ना, एक तो स्किल वर्क बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, उसको प्रोफेशनलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, और उसमें फिर हमने कहा था कराची वालों से कि आप अपने स्पॉन्सर्स ढूंढें, लाहौर वाले अपने स्पॉन्सर्स ढूंढें। तो ये तभी हो सकता है जब आप उसको टाइम देंगे। ये ऐसे नहीं है कि कोई वो मैजिक वॉन्ड है ना कि ऐसे मारा और वो चीज़ हो जाएगी। ये मांगती है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जी। ये, और आपको बार बार जो है एक्सिक्यूट करना पड़ता है एक फ्लॉलेस इवेंट, जो कि उसके साथ टीवी के साथ रिलेटेड हो, क्योंकि कवरेज जो है ना, ये जो हमारा शो चल रहा है ये इसलिए है, ये स्पॉन्सर्स आते हैं क्योंकि टीवी पे है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये अगर यूट्यूब पे होता तो कम स्पॉन्सर्स आने थे। तो हर एक टियर के ऊपर आपको स्पॉन्सर्स मिलते हैं, प्रोवाइडेड आपका कोई प्लान और एग्जीक्यूशन। बिल्कुल ठीक है। ये अभी इस पे बिल्कुल, इस पे भी मजीद बात करेंगे, और कुछ आज के मैच के हवाले से भी डिस्कशन हमने करनी है, क्योंकि अब तक जितनी भी हमने डिस्कशन की है आज के मैच से हट के बाकी सब मैं किया है जिंदगी में इतनी कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे जिंदगी में बात नहीं की सर थी। बड़े बेसिक थे और क्रिकेट से ही रिलेटेड थे इसीलिए almost। आपको बुलाया है कि ये लोग जानना चाह रहे हैं तमाम इश्यूज के बारे में। एक ब्रेक क्या लेते सोचें? हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम जी, बैक। वेलकम बैक इन स्पॉट्स ऑन। रमीज भाई, हम जैसे बात कर रहे थे डिपार्टमेंट क्रिकेट के बारे से, अभी हमारे एक कॉलर हैं, उन्होंने हमें कॉल करके मैसेज बल्कि आपके लिए छोड़ा है। अफान नईम खान साहब हैं कराची से। इन्होंने कहा जी पीसीबी के हवाले से बताइए कि पीसीबी क्या इंडिपेंडेंट अदारा है, ये किसी गवर्नमेंट से पैसे तो नहीं लेता, और दूसरा उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीसीबी की क्या सैलरी होती है? 0 सैलरी और गालियां 100%। Serious? और दूसरा है जो उन्होंने क्या सवाल किया है कि पीसीबी इंडिपेंडेंट क्या ये बोर्ड है? इंडिपेंडेंट होते हुए भी एक तरह से नहीं होता है, क्योंकि आई थिंक आईपीसी जो है, जो इंटर प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन की गवर्नमेंट है, वो इशू करती है
कि जी आपका इलेक्शन जो है वो कॉल करवाती जी। है, तो उसमें फिर वो कैंडिडेट्स 2 आते हैं और फिर उसके बाद जो 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 मेरा जिस तरह से हुआ था कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे हमारे ऑलरेडी, तो फिर वो चूज़ करते हैं जी। जी। तो इस तरह से है ये। उनका मेरा ख्याल है फाइनेंशियल्स के हवाले से ही था कि वो क्या फाइनेंशियल्स में एक पैसा नहीं एक पैसा है भी जी, नहीं लेते, कुछ जी। नहीं, हमारा सारा अपना जनरेट किया हुआ पैसा है, ज़्यादातर हमारा PSL से आता है, ICC से आता है, गेट मनी है, फैंस की वजह से आता जी। है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान का वाहिद अदारा है जो प्रॉफिटेबल है अभी तक, क्या इसके अलावा कोई माशाल्लाह। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बिल्कुल प्रॉफिटेबल सही है। अच्छा, एक लोअरदीर से भी हमारे कॉलर ने सवाल पूछा है कि पाकिस्तान भी ये इवेंट होस्ट कर रहा है और एक तरह से श्रीलंका भी होस्ट कर रहा है, लेकिन हम श्रीलंकन चैनल्स को देखते हैं तो वो अपने स्टेडियम की आसपास की खूबसूरती दिखाते हैं, लेकिन हम देखते हैं अपने जब पाकिस्तानी होस्टिंग के हवाले से तो सिर्फ हमें स्टेडियम दिखाया जाता है। ये क्या कोई रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? इस्लामाबाद में थोड़ी सी हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी एरिया है, तो वो जो ड्रोन है वो एक हद तक ऊपर जा सकता है शायद। सही। बाकी लाहौर में तो ऐसा कोई नहीं है। लाहौर में तो आप देख सकते हैं, जब कवरेज होती है तो आप लिबर्टी मार्केट तक वो जाता है, आपके जितना भी गुलबर्ग का एरिया है वो दिखाते हैं। मुल्तान में मैंने नहीं देखा कि कुछ इन्होंने एक्स्ट्रा किया, मगर आई थिंक पैकेज पहले बनाने चाहिए जी। रादर देन बिल्कुल। कि ये ड्रोन के थ्रू आप छोटे छोटे पॉकेट्स या स्पॉट्स दिखाएं। पहले से एक आपका जो है ना क्या क्या चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल लाहौर मुल्तान खूबसूरत में भी जो बहुत हो गया है। हाँ, मुल्तान में जो है वो एक से एक बड़ा जो आपका क्या है जी, सूफी सेंट yes। वहाँ पे हैं, मतलब है आर्ट वर्क उनका कमाल का है, यू नो। फिर एरियाज हैं दिखाने वाले, जी। तो ये पहले से बनानी नहीं, और चाहिए। PSL में रवीज भाई पैकेज बनते भी हैं, हर पैकेज। सिटी जहाँ पे मैच होता है पैकेज दिखाए बिल्कुल, जाते हैं, बिल्कुल। उसकी कल्चर दिखाया जाता है, बिल्कुल heritage दिखाना लेकिन ये चाहिए। तो बड़ा एक- इवेंट है, बिल्कुल, इंटरनेशनल इवेंट बिल्कुल, है। बिल्कुल सही बात, एक- बेस्ट एडवर्टीजमेंट है ये। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जी शुमाइला, दोनों टीमें तो नेपाल और इंडिया आपस में नहीं बिल्कुल, खेली, पहली बट बार ओवरऑल खेल का रही हैं। स्टैट जरूर शेयर करें हमारे साथ। इंडिया जो है वो अच्छे खासे मैच खेले हुए हैं। उनका 1033 जो है वो ओवरऑल उन्होंने ODI खेले हुए हैं, उसमें से 541 जो है वो विन किए हैं और 439 जो है वो उन्होंने हारे हैं। नेपाल ने नई टीम है तो बहुत कम ही खेला है, उसके टोटल 58 हैं, उसमें से 30 जो हैं वो जीते हैं और 20 जो है उन्होंने लॉस। बिल्कुल, ओब्वियसली हाँ। बड़ा ये एविडेंट है कि छोटी वो टीम है ना, इंडिया ने इसलिए। बहुत हमारे ज्यादा साथ आपका कॉलर क्या भी ख्याल हैं, है कि उनको अगर भी- नेपाल और इंडिया का मैच होगा तो कौन जीतेगा? इंडिया जीत जाएगा सर। लेकिन बड़ी टीम के साथ खेलने का अच्छा मौका है नेपाल के लिए ना भी, और अगर इंडिविजुअली प्लेयर्स और को उनके- देखें तो वो अपना नाम इंडिविजुअली बना सकते हैं और ताकि मेरे ख्याल है आगे इन कोई यंगस्टर सुपर के लिए लीग में सबसे उनको बड़ी select कर ले। अपॉर्चुनिटी यही है कि इसी तरह वो ग्रेजुअली एक्सपीरियंस गेन करके और जो एक चीज उनके पास कम है वो एक्सपीरियंस है, वो अपने इनहैंस कर अच्छा, सकते हैं। वारिस कॉलर भी पराचा साहब हमें हैं जो हमारे साथ। ज्वाइन कर चुके हैं, वारिस साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। जी वारिस साहब बताइए क्या जानना चाहेंगे रमीज सर से? सर मेरा रमीज राजा साहब से क्वेश्चन है कि सर फखर जमान एज ए ओपनर सर उनकी परफॉर्मेंस जो है वो उस तरह से नहीं आ रही, तो रमीज राजा साहब उनको क्या सुजेस्ट करेंगे इस सवाल? जी रमीज भाई, जो आप कहते हैं वही कर दिया सवाल। देखिए, मैं सजेस्ट करूंगा वो टाइम आउट लें और थोड़ा सा अपने आप को ना, होता क्या है जब आप गलत खेल रहे हो और आपकी फॉर्म ना हो और आपको बार बार खिलाया जाए और तो ये मामला आपके लिए और ख़राब हो जाता है और टीम के लिए भी ख़राब हो जाता है। ये बहुत बड़ा स्टेप होता है जहाँ बैट्समैन खुद कहे कि जी मुझे आप थोड़ा सा रिलैक्स होने दें और मैं जाता हूँ नेट्स में, और नेट्स में जाके मैं देखता हूँ कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ। और आई थिंक जो गलती वो कर रहे हैं, एक तो उनकी हेड पोजीशन है, फिर उसके बाद जो उनकी ग्रिप है वो बड़ी ऑकवर्ड सी है, वो बॉटम हैंड से ज़्यादा बल्ले को पकड़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि और एक एंगल पे आता है क्योंकि अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग करते हैं वो। तो जब आप अनऑर्थोडॉक्स ग्रिप हो, हेड पोजीशन में प्रॉब्लम आ रहा हो, फुटवर्क ज़्यादा इस्तेमाल ना करते हो, तो ये टच प्लेयर कहलाते हैं। जब टच प्लेयर है ना, जब वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो बहुत ज़्यादा वक्त लगता है उनको वापस फॉर्म में आने के लिए, क्योंकि टेक्निकल कोई सीक्वेंस वो फॉलो नहीं कर सकते हैं कि मेरा ये इस वजह से ये प्रॉब्लम आ रहे हैं जी। क्योंकि वो तो बॉल देखते हैं, उनकी आई सेट इन हुई होती है, सर्टन पिच के ऊपर वो उड़ा के रख देते हैं, तो ये अभी उनके साथ हो नहीं रहा। अच्छा, इस पे मेरा भी ये सवाल है कि जब एक प्लेयर, बहुत अच्छा खेलने वाला प्लेयर, कुछ टाइम में आकर अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा, क्या उसको ब्रेक ले लेनी चाहिए? क्योंकि जैसे अभी आउट ऑफ फॉर्म की आप बात कर रहे थे, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ब्रेक लेते हैं तो हम ज़्यादा आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। हाँ, नहीं, ये देखें, अगर तो मसला सॉर्ट आउट होने वाला होता है जल्दी से, तो फिर आप उसको ब्रेक बेशक ना दें। एक आधी गलती वो कर रहा है या कोई टेम्परामेंट का इशू है या 20 रन करके आउट हो रहा है, तो एक ज़हनी दबाव या ज़हनी एक बीच में आप ऑफ हो जाते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ हो जाती है, वो एक अलग कहानी है।
उसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, फिर उसको बता सकते हैं कि 20 से 30 तक प्रॉब्ली इस तरह से आपने पैटर्न को फॉलो करना है। मगर अगर आप टेक्निकली गलत हैं और बहुत गलत खेल रहे हैं तो फिर उसमें फिर ब्रेक की जरूरत होती है, क्योंकि फिर आपको ड्राइंग बोर्ड पे वापस जाना पड़ता है। बिल्कुल। कोच आपके साथ काम करता है, कोई 15-20 दिन, 1 महीने में फिर आपका बल्ला ठीक होता है, फिर आप वापस आते हैं और ये कमबैक्स मुश्किल होते हैं बाय द वे, इसलिए कि सब घबराते हैं। लेकिन इसमें देखिए रमीज भाई, इसकी इनिंग्स फखर की देखें तो 200 करने वाला वाहिद पाकिस्तानी है, 189 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट चेस करने में भी है। तो जो अगर ये इसकी फॉर्म लगी हो तो ये बड़े रन करने वाला शायद हमें अकेला बैटर भी नजर आता है। ये भी एक ये वही बात है ना, जे मीदा चल गया तो जे मीदा चल गया तो ठीक है, और जे मीदा ना चला तो फिर काम खराब है। कॉलर हमारे साथ भी मौजूद है जी, उस्मान भट्ट साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी रमीज उस्मान भाई, साहब, रमीज साहब आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या जानना चाहेंगे। रमीज भाई आपसे क्वेश्चन है कि आज की मॉडर्न क्रिकेट में टीम दूसरी टीम के स्टैट्स देखकर और उन पे वर्क करके आती है, स्ट्रेटजी बना के आती है, लेकिन हमारी टीम में ऐसा नजर नहीं आता। हम पिछले 2 साल से एक ही तरह प्रिडिक्टेबल हैं। शुरू में शहीन आउट करते हैं, बीच में स्पिनर्स आते हैं और एंड पे डेथ बॉलिंग। तो हमारी टीम कंट्रोल हासिल करके शुरू में कंट्रोल लूज कर जाते हैं और मैच हार जाते हैं। इसके बारे में बताएं। हाँ नहीं, मैंने पिछले मैच में भी ये कहा था कि इंडिया को बहुत जल्दी ऑल आउट कर लेना चाहिए था, क्योंकि 4 विकेटें जब 60 पे गिर जाएं और मेजर थ्रेट आप उनका नलिफाई कर दें तो फिर कोई ये आपके पास कोई रीज़न नहीं होना चाहिए था कि वो 266 करवा देते हैं। तो ये टेक्निकल मिस्टेक भी थी और स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही पॉइंट है, हमें रिविजिट करना चाहिए, क्योंकि जब आपने टॉप ऑर्डर को हिला दिया तो फिर स्ट्रैटेजी और बनती है। अगर पार्टनरशिप लगती है तो फिर स्ट्रैटेजी और बनती है, फिर आपको ओवर्स किसी ना किसी तरह से गुजारने पड़ते हैं। यहाँ ओवर्स गुजारने की नहीं थी, यहाँ पे तो पूरी तरह से हमला करना चाहिए था, फील्ड अंदर लेनी चाहिए थी। और ये जो है चीज़ें पाकिस्तान को थिंक टैंक हो जाए, बाबर आजम को ये समझनी है, सीखनी है और जल्दी से इसको एग्जीक्यूट। और मेरा ख्याल है रमीज भाई कि आप अपोजिशन के अकॉर्डिंगली भी अपनी प्लेइंग 11 डिफाइन कर सकते हो। ये पहले से सोचा होता है कि यही हमने हर टीम के अगेंस्ट यही खिलाना है। भारत के अगेंस्ट आप 4 फास्ट बॉलर खिला सकते हैं, कोई अपोजिशन स्पिन पे फंसती है आप 3 स्पिनर खिला सकते हो। देखिए ये बड़ा ये मुश्किल सा एक क्वेश्चन है। वो आगे से जो थिंक टैंक है और बाबर आजम यहाँ पे अगर बैठे होते कहते आपको क्या मसला है, हम ओडीआई की नंबर 1 रैंक टीम है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? लेकिन हम कहेंगे आपने टाइटल नहीं जीता कोई। हाँ, टाइटल जीतने का अलग एक क्वेश्चन है, ये उसके ऊपर शायद वो अपनी डिफीट मान जाए, मगर अगर रैंकिंग पे रैंकिंग पे जाएंगे आएंगे तो व्हाइट अच्छा, बॉल ब्रेक में का टाइम रैंकिंग में है। मारनी पड़ रही है। न्यूज़ ब्रेक के जी जी। बिल्कुल, न्यूज़ ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे और तब तक मेरा ख्याल है टॉस भी हो चुका होगा, फिर उस पर भी डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ रहिए। स्पोर्ट्स ऑन गेम उठा दो में फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और इंडिया और नेपाल के दरमियान मुकाबला है। टॉस भी हो चुका है और इंडिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया है, लेकिन बारिश की एंट्री हो चुकी है और देखते हैं कि अब मैच किस तरफ जाता है। पहले अगर रवि भाई इस डिसीजन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली आपने भी सुनी है रोहित शर्मा की। नहीं, इंटेलिजेंट डिसीजन है, इसलिए कि आपकी बॉलिंग टेस्ट नहीं हुई थी, सो बॉलिंग को भी फॉर्म में होना है, क्योंकि बड़े टाकरे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगला राउंड जो है वो हर मैच इंपॉर्टेंट है, सो आप स्लिप नहीं कर सकते हैं। सो आपकी बॉडी जो है वो ऐसी वेट कंडीशंस में कैसा रिएक्ट करती है, आप रन अप आपका कैसा है, क्योंकि कई दफ़ा आप रस्टी हो जाते हैं। तो अच्छा डिसीजन। और प्लस अपने बॉलर्स को उन्होंने प्रैक्टिस भी देना चाहिए। उन्होंने कहा बैटिंग तो हमने कर ली बैटर्स ने, बट बॉलिंग प्रैक्टिस नहीं मिली, तो मैं यही चाहता हूँ कि बॉलर भी आए अपने आप को एक्सप्रेस करें। नहीं, ऐसे ही करना चाहिए था। मेरे ख्याल से मैच भी जल्दी खत्म हो जाएगा, सबकी खलासी जल्दी हो जाएगी, तो ये भी अच्छी बात है। लेकिन वो भी क्या फिर फीलिंग्स होती होंगी कि जब आप मैच खेले बगैर ही एक पॉइंट आपको मिल जाए, तो वो भी क्या मतलब ये पता नहीं मुझे। हाँ नहीं, होता है, थोड़ा सा रिलीव भी होंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि इंडिया प्रेशर में था। 266 देखें पाकिस्तान ने कर जाने थे, चांसेस थे मे बी 60-40 थे, मगर चांसेस ज़्यादा ब्राइट थे पाकिस्तान के जीतने के। तो एक तो ये गेट आउट ऑफ जेल एक इनको कार्ड मिल गया। खैर लॉस अगर इंडिया के अगेंस्ट होता तो वो फिर आपको साइकोलॉजिकली बहुत हिला देता है, और फिर आपकी सारी टीम को आपको दोबारा से इकट्ठा करना पड़ता है। तो ये एक तरह से थोड़ी सी बचत भी होगी, बट ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इंडिया के हारने के चांसेस ज़्यादा थे। प्लेइंग 11 भी आ चुकी हैं, इंडिया ने एक चेंज की है। जैसे हम जानते हैं कि बुमराह इज़ नॉट अवेलेबल और उनकी जगह पे मोहम्मद शामी को चांस दिया गया। बाकी तो प्लेइंग 11 समहाउ सिमिलर ही है, और नेपाल की भी सेम ही है। लेकिन स्टैंड आउट ऑब्वियसली संदीप लविचन की बात करते हैं कि वो एक ऐसा बॉलर है जिसको मेरा ख्याल है सब देखना चाहेंगे। इंडियन भी सिर्फ उसी के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। बिल्कुल, आई थिंक कंडीशंस के हिसाब से देखते हैं कि अब ये बैटिंग कैसे करते हैं। इनको समहाउ जो है वो 150-160 तक जाना चाहिए।
क्योंकि शामी जो हैं और इनकी बॉलिंग अटैक बहुत ही अच्छा है, सीम के साथ गेंद को मूव करते हैं और मुश्किल करेंगे ये नेपाल के लिए। तो इसमें आपको लगता है कि पावर प्ले में इनको थोड़ा सा डिफेंसिव अप्रोच रखनी चाहिए या ऑल अटैक करना चाहिए इनको? देखिए ये इनका डिफेंस अच्छा नहीं है। डिफेंस के लिए ना बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है, ये बल्ला सीधा, Technical sound होना सर पड़ता है। सीधा, ये सारी चीज़ें जो है ना आसान नहीं होता। तो ये जो अगर T20 ज़्यादा खेलते हैं तो उसी मोड में इनको खेलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ मेरे ख्याल 38 ओवर में आउट हो गए थे, ये ऐसे ही था कुछ। तो ये बल्कि उससे भी पहले उससे भी पहले 22-24 हाँ। ओवर। तो इनकी रेंज यही है, ये 20-20 समझ के ही खेले ये मैच। तो नेपाल को आप बांग्लादेश से कंपैरिजन कर सकते हैं कि जैसे बांग्लादेश की टीम भी जब नई नई आई थी तो ये कहा जाता था छोटी टीम है, उसको मार्जिन दिया जाता था, और हम पाकिस्तानी तो कुछ ज़्यादा ही मार्जिन देते थे। तो आपको लगता है कि इंडिया और नेपाल का भी हिसाब वही वाला है, जैसे कि वो उन्होंने भी कहा कि आपके नेपाली जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं? ये देखिए खेलेंगे तो अच्छे होते जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये इनके लिए जो है ना ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। बेशक 1 या 2 ही मैच खेलेंगे, बट फिर भी मैं समझता हूँ कि आज इनको कोशिश यही करनी चाहिए कि अगर हाफ भी फिट होती है आउटफील्ड तो ये इनकरेज करें जाके क्यूरेटर को कि हमें खेलने दें, क्योंकि खेलेंगे तो तभी पता चलेगा इनको कि क्या है, और कहीं अगर कहीं तुक्का लग गया तो फिर वारे न्यारे हो जाएंगे। तो इस तरह दोनों के लिए ही एक प्रैक्टिस वाला मैच होगा, वो भी नहीं, कर लें वो और वो भी। इंडिया के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट ये मैच नहीं है, मासवाई के अपनी रनिंग ऑर्डर में फास्ट अपनी बॉलिंग को वो डालेंगे, क्योंकि उनके लिए जीतना मसला नहीं है। ये नेपाल के लिए है खेलना, एक्सपीरियंस लेना और पता करें कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जो हमने गलतियां की थी वो हम इंडिया के खिलाफ ना करें, कितना बड़ी सीखे टीम हैं है, हम। बिल्कुल। तो ये सारी बड़ी टीम चीजें से आप सीख सकते हैं एटलीस्ट। इसलिए अगर एक्सपीरियंस वाइज बात करें तो संदीप लेमिचन एक ऐसे बॉलर हैं जो ऑल ओवर दी वर्ल्ड जाके लीग खेलते हैं, उनके पास फोयर है। बाकी जितने भी लड़के हैं उन्होंने ऐसा ज़्यादा लीग भी नहीं खेली, बट ये है कि उन्होंने बाकी जो दूसरी टीम्स हैं उनके साथ काफ़ी क्रिकेट रिसेंट अभी जैसे आपने लास्ट मैच में बताया कि पाकिस्तान ज़्यादा ओडीआई खेले हैं, तो ये मेरा ख्याल एक लर्निंग कर्व है इनके लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खेलें। तो टोटल मेरा ख्याल अगर मीर भाई अगर 200 किसी तरह कर जाता है, कामयाब हो जाते हैं नेपाल, तो आपको लगता है कोई आउटसाइड थोड़ा बहुत चांस बनने का है? बिल्कुल है, ये मौसम की वजह से है, कंडीशंस की वजह से है। होता क्या है, अगर आप ख़राब पिच पे खेल रहे हो और इस तरह की कंडीशंस हो तो एक जो छोटी टीम है वो भी मैच में आ जाती है। मुझे याद है वो जो वेस्ट इंडीज़ में आयरलैंड पाकिस्तान का मैच हुआ था, जब बॉब वुलमर थे पाकिस्तान के कोच, तो उन्होंने इतना घास रख दिया था उस पिच पे। तो उससे क्या हुआ था कि आयरलैंड भी मैच में वापस आ गए थे, क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल पिच हो जाती है। एक बॉल अच्छा हुआ और आपको 10 अच्छे बॉल करने हैं डिसमिस करने के लिए टीम को, तो यही यहाँ पे भी हो सकता है। आपको कुछ पता नहीं है कि ये पिच कैसे खेलती है, बारिश कुछ पड़ती है उससे नमी आ जाती है पिच में, गेंद ज़्यादा स्विंग करता है, ज़्यादा ग्रिप करता है, तो एक आउटसाइड चांस बन सकता है। मगर अगर 200 कर गए तो बहुत बड़ा ये एक परफॉर्मेंस। और ये है कि अगर बारिश होती है और ओवर्स को कर्टेल कर दिया जाता है और वो अगर 20-20 का हो जाए तो फिर एक लॉटरी हो जाएगी। हाँ, एक लॉटरी हो जाएगी, फिर तो कोई भी मेरे ख्याल में लाठी चार्ज में आउट भी हो सकता है और मार भी सकता है। बारिश तो ऑन एंड ऑफ में अभी भी बताई हुई है, ये उस दिन इंडिया और पाकिस्तान वाले मैच वाला ना हो, फिर टाई हो जाएगा। हाँ, 1 पॉइंट ईच। बिग बैश खेल चुके हैं, आईपीएल खेल चुके हैं, पीएसएल खेल चुके हैं और कैप्टन भी रह चुके हैं, कैसे देखते हैं इनके रोल को? हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है इनके ऊपर, और अगर ये विकेट नहीं लेंगे नेपाल की तरफ से तो फिर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि यही एक स्टैंड आउट स्पिनर हैं, बॉलर हैं, और इनको इस्तेमाल कैसे करते हैं ये भी देखना है। एक लंबा स्पेल देंगे फिर रोक लेंगे, या थोड़ी पहले बॉलिंग करवा कर देखेंगे कि अगर गेंद ग्रिप कर रहा है तो फिर इनको बाद में यूज़ किया जाए। इनका रोल देखना, मगर ये भी एक क्विक आर्म है, ज़्यादा गेंद को स्पिन नहीं करते मगर एक्यूरेट हैं, और पहले 1-2 सालों में इनको पिक भी नहीं किया गया था, यानी कि बैट्समैन स्ट्रगल करते थे, इसलिए ये आईपीएल में भी स्काउट हो गए, फ्रॉम नोवेयर इनको खिला दिया गया। जैसे पतिराना हैं श्रीलंका के, वो भी 18-19 साल में उनको स्काउट किया गया और वो सीधा फिर धोनी की टीम के लिए उनको वो प्लेइंग 11 में डाला गया। तो ये एक्साइटिंग टाइम्स हैं यंगस्टर्स के लिए, और नेपाल के लिए जैसे आप ऑफ एयर कह रही थी कि बहुत अच्छा चांस है इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इन लीग्स को इम्प्रेस करने का। बिल्कुल, जैसे इन्होंने अपना नाम बनाया तो कोई और खिलाड़ी भी बना सकते हैं। अच्छा, बहुत शायद अच्छा क्या चांसेस कम मिलते हैं बाकी खिलाड़ियों को लीग्स खेलने के, बस 1 या 2 को चूज कर लिया जाता है, क्योंकि फिर जैसे ये बात हम कर रहे हैं कि इस तरह आगे आने का मौका मिलता है तो फिर वो बाकियों को वो मौका नहीं मिलता। देखिए ना, आपके पास पूरा दुनिया जो है ना वो ऑयस्टर है, दुनिया में से आपने प्लेयर्स को पिक करना है। ये नहीं है कि सिर्फ 2 कंट्री से पिक हो रहे हैं, तो फिर वो कंपटीशन के हिसाब से आप पीछे धकेल दिए जाते हैं। मतलब अगर राशिद खान और लमिचने में से एक को पिक करना है तो आप राशिद खान को करेंगे फिर, तो इसलिए इनको मौके कम होते जाते हैं। मगर अच्छी बात यह कि नेपाल में इनकी अपनी लीग होती है, तो वहाँ पे इनको मौका मिल जाता है।
थोड़ा वक्त लगेगा मगर ये भी आगे आएंगे। देखें ना, ये बहुत बड़ी यूएई बाहर हो गई, ये आ गए एशिया ये आ कप गए, में, हाँ। बिल्कुल। फिर मेरे ख्याल से ओमान बाहर हो ओमान बाहर हो गई, ये आ गए हैं। सो इन्होंने प्रोग्रेस तो किया है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, एक हमें क्वेश्चन आया उमैर आरिफ लाहौर से, वो कह रहे हैं कि अगर फ़खर जिस तरह अभी परफॉर्म ऐसा नहीं कर पा रहे, उन्होंने पूछा शर्जील खान और उसके अहमद शहजाद के हवाले से, इन दोनों का फ्यूचर क्या देखते हैं आप? देखिए, थोड़ा सा मेहनत तो करते हैं दोनों और टैलेंट भी है, मगर कम देख रहा हूँ इसलिए कि मोहम्मद हारिस को प्रेफर किया जा रहा है एज एन ओपनर, और उनमें फड़क है। वो एकदम से जो है ना जाके जिस तरह से वो अटैक करते हैं, वो मॉडर्न डे जो बात कर रहे हैं ना, एक गिला है बहुत सारे फैंस को कि हम पुराने तरह के तर्ज के ऊपर अभी भी हमने अपनी वनडे को डाला हुआ है, तो वो इंजेक्शन लगा सकते हैं एक T20 का ODI में। तो मगर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये पाकिस्तान के लिए अगर ये 2 प्लेयर्स नहीं खेलेंगे तो लीग्स में जाके खेल सकते हैं, वहाँ पे इंप्रेस कर सकते हैं। इनको फिटनेस अपनी मेंटेन करनी चाहिए और बददिल नहीं होना चाहिए। देखिए, क्रिकेट जो है ना, उसमें कभी भी दरवाजे खुल सकते हैं। ऐसे ही और कमबैक्स पाकिस्तान में कईयों ने किए हैं और हैरान कुन कमबैक्स किए हैं। आई मीन मिसबाह उल हक ने कब मेरे ख्याल में 35-36 साल की उम्र में पहला मैच खेला था। ये सही। तो इसलिए कभी भी आपको दिल छोटा नहीं करना चाहिए। असल में आपको इर्द गिर्द के लोग बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप डाउन एंड आउट होते हैं। वो आपको किसी तरह से उकसा भी सकते हैं, गलत स्टेटमेंट्स भी दिलवा सकते हैं और कहते हैं कि आपके साथ ज़्यादती हो रही है, देखें। मगर मैं ये समझता हूँ और मेरा इनको यही मशवरा होगा कि इंट्रोस्पेक्शन पे चले जाएं, अंदर जाके आप अपने आप से सवाल करें कि क्या चीज़ आप ठीक नहीं कर रहे हैं जी। कि आप अभी तक 12th मैन हैं। ऐसे तो ही। उससे क्या होता है कि एक तो जहन पॉजिटिव लग जाता है, एनर्जी पॉजिटिव होती है कि मैं ये 4 चीज़ें ठीक नहीं कर रहा हूँ और मैं मेहनत करूँगा इन 4 चीज़ों के ऊपर और अपना बेस्ट परफॉर्म करूँगा। सो बाद में फिर दरवाजे खुल ही जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं आपसे खुद जानना चाहूँगा, आपने एक बड़ा क्लियर स्टांस था आपका, कोई भी प्लेयर जो किसी भी तरह की फिक्सिंग की बात कर लें, स्पॉट फिक्सिंग की या किसी भी मामले में रहा, उसमें भी बड़ा क्लियर आपका स्टांस था कि ही शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द टीम। और आपके टेन्योर में देखा है उस टाइम शर्जील, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो वो एक दफ़ा सिलेक्शन थे इंग्लैंड की टूर पे। तो कैसे इस चीज़ को देखते हैं और अभी आपका उस टाइम क्या स्टांस था और अभी आप कैसे देखते हैं कि इन लड़कों का फ्यूचर? देखो इरफान, अगर तुम्हारे साथ ये खुद प्रैक्टिकली हुई हुई है ना चीज़, जी, ये भुलानी बड़ी मुश्किल चीज़ है। इसलिए कि आप पाकिस्तान को जितवाने के लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं और 2 ऐसे हजरात हैं या एक ऐसा हजरत है जो कि आपको पीछे से स्टैप करके और हरवाने की कोशिश कर रहा है। सो ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है मेरी किताब में, और ख़ास तौर पे जिस तरह से मेरी अपब्रिंगिंग और बैकग्राउंड बनी हुई थी क्रिकेट, और सबकी ऐसी होती है मोस्टली। ये तो एक तरह से लानत जो अब पड़ी है ना, ये बहुत देर में आके 90s में ये सामने सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो इसमें स्टांस जो है ना बड़ा सिंपल सा है। देखिए, हमारी बड़ी एक वेल नेट क्रिकेट फ्रेटर्निटी है। मैं उस दिन काउंट करने की कोशिश कर रहा था कि मेरे ख्याल में 150 या 200 के करीब इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जो सर्किट में हैं। जी, ये सोसाइटी नहीं है कि एक बंदे ने अगर कोई इस तरह से जुर्म कर दिया है कि आप उसको सुधारें, उसको दोबारा से खड़ा करें और उसको वापस ऑप्शन और ज़िंदगी में दोबारा से मुहैया करें। क्रिकेट फ्रेटर्निटी छोटी सी है और ये ब्लैक एंड वाइट में चलती है। आप स्कोर करते हैं, आप खेलते हैं, आप स्कोर नहीं करते हैं, आप बाहर हो जाते हैं। आप विकेट लेते हैं, आप आगे चलते हैं, विकेट नहीं लेते बाहर। ये ब्लैक एंड वाइट में चलते हैं, यहाँ पे ग्रे एरिया नहीं है। सो ये सारे जो है ना, ये टेंटेड और ग्रे एरिया के क्रिकेटर्स हैं और मेरी किताब में इनकी कोई गुंजाइश नहीं है कि इनकी वापसी हो सके। इसमें भी भाई 2 फिर स्कूल ऑफ थॉट है। एक तो ये है कि अगर वो भी आम सिटीजन की तरह उसने अपनी सज़ा पूरी की, उसको एलिजिबल होना चाहिए। एक तो लोग कुछ ले कहते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप इतने क्लियर थे तो इस पे कोई लेजिस्लेशन क्यों नहीं हो सकी? आपने ये तो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जाता है ना इरफान। ये देखो, ये इसको लाइफ टाइम बैन कर देना चाहिए था, कुछ इस तरह की चीज़ क्यों नहीं प्रपोजल गया? देखिए, नहीं, मैं यहाँ पे हर चीज़ का ठेका तो नहीं लिया हुआ है। ये कई चीज़ें जो है वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इनिशिएट होनी चाहिए, और ये न्यूजीलैंड में पार्लियामेंट में ने की जी। और फिर वहाँ पे सज़ा है, बिहाइंड बार्स है। इंग्लैंड में आपको सज़ा है। ये इसका हल ही यही है कि पार्लियामेंट जाए ये और जाके इसके ऊपर लेजिस्लेशन लेके आए ताकि ये गंद ऐसे फैले ना। अच्छा, नेपाल और में ये तो- एनवायरनमेंट भी आपको इम्प्रूव करनी है। देखें, पैसा आएगा, एनवायरनमेंट हेल्दी होगी, परफॉर्मेंस की तरफ आपका जहन लगेगा, तो फिर ऐसी चीज़ों से आप दूर रहेंगे। बिल्कुल है। अच्छा, नेपाल के प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो बॉलिंग अटैक कैसा देख रहे हैं नेपाल का? अभी लमी चंद के तो हवाले से हमने रिपोर्ट भी देखी है, लेकिन बाकियों को आप कहाँ रेट बाकी करते बेसिक सा इनका बॉलिंग अटैक है। आई मीन, मैं ये तो नहीं कहूँगा, आई थिंक ज़्यादती हो जाएगी कि क्लब लेवल की बॉलिंग है, बट
आपकी बेसिक बॉलिंग है और इनको कंडीशंस जो हैं वो उसके हिसाब से अब अटैक करना है, कि जैसे हम दिखा भी रहे हैं कि लमिचन के बाद करण है जिन्होंने 47 मैच खेले, 74 विकेट्स हैं। जी हाँ। उसके बाद देखिए ये अभी तक जो है ना ये एसोसिएट मेंबर्स के साथ ज़्यादा खेले हैं जी। सो खुद 15वें नंबर की पोजीशन है इनकी ओडीआई में। सो वो एक स्टैंडर्ड और होता है, वो पिचेस और होती हैं। ये जब यहाँ आते हैं तो परफेक्ट पिचेस हो जाती हैं कई दफ़ा। तो परफेक्ट पिच के ऊपर फिर आपको स्पीड चाहिए अगर आप फास्ट बॉलर हैं, नहीं तो आपको मार पड़ती है। ऐसी कंडीशंस में आई थिंक ये कुछ इम्प्रेस कर सकेंगे, जहाँ पे थोड़ी सी बारिश है, पिच 19-20 है। सो देखते हैं, यही है, मैच हो जाए तो अच्छा है नेपाल के लिए। बिल्कुल। और जैसे कि मैं पहले ये बात भी कर रही थी कि आप मैच खेले बगैर ही अगर आपको पॉइंट मिल जाए वो एक अजीब सी फीलिंग होती होगी। इंडिया को एक पॉइंट तो वैसे मिल चुका है, अगर नेपाल के साथ भी ऐसा हुआ आज के मैच में तो फिर तो मेरा ख्याल है इंडिया बहुत आसानी से आगे जा रहा है। देखिए ये 2020 में तो टाइम कट जाता है, ये 50 ओवर्स में ना बहुत बड़ी सजा है। फिर तो लोगों को हम ये है ना अंदर ड्रेसिंग रूम में आप चाय पीते हैं, कई दफ़ा लड़ाई हो जाती है, इतना लंबा टाइम होता है कि ये भी एक, ये हमारे यहाँ ड्रेसिंग रूम में ये भी प्रॉब्लम थी कि ये इमोशनल हो जाते हैं खाम खा में। वो कहीं हम ऐसे करके वो टेनिस बॉल से खेल रहे होते हैं ना, तो उसी में लड़ाई हो जाती है कि वो आउट था या नहीं आउट था। तो ये बड़ा डेंजरस होता है ये जब बारिश हो जाए और मैच ना हो तो। और ऑब्वियसली वो नेपाल की अप्रोच ही होगी, हमने वैसे बाहर हो जाना, क्योंकि खेल के क्यों ना बाहर हो। एक लेकिन वैसे आउटसाइड धूप चांस जो निकल आई है, है, जो खबर आ रही है धूप निकल आई है, जो बारिश की थोड़ी सी वो थी पेशगोई की बारिश हो जाएगी, धूप निकल आई है। तो अब देखते हैं मैच शुरू हो जाएगा तो उसके बाद क्या सिचुएशन होगी। तो माइला मेरा ख्याल अभी लेटेस्ट इन्होंने अपडेट नहीं किया हमें ये वेदर मैंने के कर लिहाज लिया है, से। मैंने कर लिया 30% बारिश अभी भी है। ये 30% की खैर है। सर नहीं ये 30 सर नहीं ये उस दिन 30% भी तो ना होने वाली है। सर नहीं उस दिन भी 30-40 में ही हुई थी, अच्छा हो गई थी। हो गई थी। डायरेक्ट लिंक है इनका मेरे ख्याल से, महकमा मौसमियात का ये कोई मोल बिठाया हुआ है। तो ये रवि भाई अभी जहाँ तक इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या चाह रहा होगा। ऑब्वियसली उन्होंने अपने बॉलर्स को अपने चांस दिया एक आउटसाइड कि आके एक्सप्रेस करे अपने आप को। तो उनके फास्ट बॉलर और जो स्पिनर ने भी ऑब्वियसली करना है, तो वो क्या सोच रहे होंगे 100-150 के अंदर आउट करें। देखिए इस वक्त तो उनको एक तरह से ये मार्क उनका है कि पाकिस्तान ने अगर इनको प्लेसिड मुल्तान की पिच पे 125 में आउट कर लिया था, तो हम यहाँ पे इन हेल्पफुल कंडीशंस हमें करना चाहिए। सो उससे कहीं भी ये ऊपर स्कोर होने देंगे तो फिर आप देखिएगा सोशल मीडिया के ऊपर है क्या वो जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। जी देखते हैं ये आपको आज मार देते हैं मैच होता है और कितना स्कोर करते हैं। अभी के लिए आपसे इजाजत चाहते हैं, मिनट ब्रेक में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।